हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आजकल ना मैं बहुत बिजी हो जा रही हूँ, तो वीडियो मेरी प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रही है डेली, लेकिन आज से मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को। इसके लिए खेद है और इसके लिए सॉरी। और अभी देखिए मैं मटर छील रही हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो सिंपल उन्होंने कहा कि रोज़ श्वेता वही बना देती हूँ, आज मत बनाना। तो आज मैं रेसिपी थोड़ी सी अलग है, सिंपल है, वही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा उसमें कुछ ट्विस्ट कर दी हूँ, तो आपको बनती है मेरे यहाँ। लेकिन मैं अपने घर नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें तेल ज़्यादा जा रहा है, नहीं कभी कभी तो चल जाता है। तो आज देखिए मैंने रिफाइंड लिया है इतना, और उसमें आप पोहे को, जो चूड़ा होता है उसको तल लीजिए। अच्छी पोहा लेंगे तो वो तल जाएगा बहुत अच्छे से। बाकी जितना आपको तलना हो उतना तल लीजिए। तो मैं मुझे दो अच्छे से बनाना था थोड़ा, क्योंकि मैं जान रही थी कि वो अच्छा ही लगेगा। तो मैंने 2 बार अच्छे से डाला पोहा, क्योंकि मुझे भी खाना था, तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छे से तल लेती हूँ। देखिए उतने में रिफाइंड ख़त्म भी हो जाता है। तो ये रिफाइंड ज़्यादा, मतलब कि तेल ज़्यादा कि उसमें फिर मैंने लहसुन, मिर्चा और ये जो मटर था ना उसको डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा तेल रह गया था तो उसमें, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये 5 मिनट का नाश्ता बनने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे कढ़ाई गर्म करो, चाय बैठा दो, फिर तलवल के बैठा लो ना, तो बन जाएगा। फिर देखिए इधर मटर मेरा गल गया था। फिर आप ये जो चूड़ा भुना हुआ रहता है ना, वो तला हुआ, उसको डाल दीजिए। फिर इसमें नमक डाल दीजिए, और ये आपका नाश्ता एकदम परफेक्टली और 5 मिनट में तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन बस ये मैं बनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसमें रिफाइंड तला होता है। हल्का तो देख के बहुत लगता है, लेकिन इसमें तला हुआ रहता है तो वो ज़्यादा तेल सूखा रहता है, इसलिए। तो आज ये खा रहे थे तो उनको बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन हाँ, बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज कह रहे थे नहीं पूछता, भूख तो लगी है लेकिन कुछ अलग बनाना। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। और आज मैं इनको साड़ियाँ दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे कैसे इनकी साड़ियाँ हैं, आंटी के बगल वाली। हम लोग ऐसे नहीं पहनते, या बहुत दिनों से हम लोग के पास नहीं है ऐसी साड़ियाँ, नहीं खरीदी हूँ ऐसी साड़ियाँ, तो नहीं होता है। इस फैशन में यही सब चल रही होती, लोग खरीद रहते हैं। क्योंकि ये शादी के समय में ना बहुत कुछ ऐसा खरीदा जाता है जो शादी के तुरंत नई नवेली दुल्हन या नई नवेली लड़की ही पहनती है, बाकी औरतें नहीं पहनती। तो इनकी साड़ियाँ वही हैं, तो इनको पहनने का मन कर, साड़ियाँ अच्छी लग रही थी मुझे, इनको अच्छी लग रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, वेरी गुड। तो रहा था कि ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा सितारे कुटे की नहीं, लाइट कलर की साड़ियाँ हैं, तो मैं इनको वही दिखा रही थी। एक तो मुझे जैसे बनानी भी थी, बनाना भी शुरू करनी है, तो मैंने उसी के लिए फॉल वगैरह धुले थी, क्योंकि आराम से उसको कर दी थी। फिर जब मैंने बैठे पढ़ाई, उसके बाद अब क्योंकि इसको ना पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और तो इनका था पेपर 20 मार्च से शुरू होता, 20 फरवरी से। तो मैंने उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू उनको पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है ना, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है मेरा। और कभी कभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है आजकल। पता नहीं क्यों, ठंड भी, पता नहीं मौसम जा ही नहीं रहा है ठंड का। ये पता नहीं बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है कि मौसम ठंड की जा ही नहीं रही है। तो इधर देखिए मैं बेटे को दूध दे दी, और आज मुझे बनाना था एग करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो एग नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा था एग करी खाने का। ठंड में ही खा रही हूँ, इस बार तो मैंने तीसरी टाइम खा लिया एग। तो मुझे बनाना था, तो मटर रहता है ना तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मटर ये खा लेते हैं। और तो लेकिन उससे पहले मुझे बनाना था धनिया पाउडर, क्योंकि मैंने धनिया लेकर आया। इससे पहले देखिए धनिया पाउडर इतना उसके हिसाब से महंगा, और ये सिर्फ 50 रुपये का था, 250 ग्राम। और इसको सिर्फ मिक्सी में पीस लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तो चाहना नहीं रहता, इतना फाइन हो जाता है जो आप धनिया पाउडर किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि क्यों वेस्टेज करना, 5 मिनट लगेगा मिक्सी में पीसने में। और फ्रेश की फ्रेश धनिया होगी, प्योर धनिया होगी, घर की ऑर्गेनिक धनिया होगी। मेरी बात मानिए, कितना भी हो। तो पाउडर में पैकेट में क्या डालते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पता। तो देखिए मैं इसमें फटाफट से 5 या 7 मिनट लगा था मुझे। और मैंने ज़्यादा, मतलब पूरा का पूरा पीसा भी नहीं था। जैसे फ्रेश धनिया के जो पाउडर होते हैं ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो मैंने देखिए इसमें हाफ से या उससे ऊपर तो मैंने कर दिया था। बाकी मैं धनिया इसमें डाल दूंगी बाकी जब मन करेगा, क्योंकि इसको लाई थी ना तो धूप में भी मैंने दिखा दिया था, जिससे मिक्सी को भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और थोड़ी सी फाइन भी बने। तो इसलिए मैं आज कर दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रहेगा ना तो फिर महरा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और आज सुबह मैंने दिन में सुबह में बैठ के इसका जैकेट वगैरह धुला, क्योंकि लॉन्ड्री से वहाँ से आया था ना, मन नहीं कर रहा था मेरा। और फिर मैं आ गई तुरंत ही फटाफट से ग्रेवी की तैयारी करने के लिए, कि रोटी वगैरह तो मैं बना ही रही थी। यहाँ मैंने एग वगैरह उबाल दिया था, और बगल में रोटी वगैरह भी बना के रख ली थी। मैं एग अपने लास्ट में बनाने को सोचती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बन जाता है, फिर गैस चढ़ाती हूँ ना, बनाती हूँ, तो फिर उसका गैस चूल्हा आराम से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद वाला मेरा कोई कार्यक्रम नहीं रहता है, क्योंकि गर्मा गर्म फिर एग करी खाने का मन करता है। तो देखिए प्याज वगैरह मैं काट रही थी, और सब कुछ पहले सब कुछ तैयारी कर लूँ, फिर चूल्हे पे बैठाऊँ गैस। देखिए एग तो मेरे उबल गए थे, 2 ही एग बहुत होते हैं हमारे लिए। तो
यहाँ लिखिए लहसुन ले लिया मैंने, थोड़ा सा प्याज ले लिया जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और फिर वही आधा छोटी चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 4-5 गोल मिर्च और थोड़ी सी टुकड़ा दालचीनी और 2 छोटी इलायची मैंने डाल के इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। इससे ना आप पाउडर मसाला डाल के बनाइए, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट। देखिए मैंने एग करी तल रही थी तो मैं उसमें लगा ही नहीं चिमटा, और इसको धीरे धीरे इसी तरह हिलाते 5 मिनट में ये मैंने स्पीड हाई कर दिया है और कट नहीं किया है। देखिए बाद में थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ा, नहीं तो एकदम ही गोल्डन ब्राउन हो गए, एग बन के तैयार हो गया। और उसमें अब डाली मैंने खड़ा लहसुन, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेथी मैंने डाला और प्याज जितना मैंने काटा था, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर मैंने इसको प्याज को थोड़ी से गोल्डन ब्राउन होने दिया। तब तक मैं मसालों को पानी में निकाली जार में से, फिर इसको डाल दी। और फिर फटाफट से ये होती है ना कि जैसे उनको पोहा खाने का मन, तो उनको भी लगता है कि श्वेता को खाने का मन, उनको भी खाने का मन करता है, लेकिन उनको एलर्जी है, डॉक्टर ने मना कर चुका है। पहले बहुत एग खाए हुए हैं, पहले स्पोर्ट्स में खेलते थे, बहुत ज़्यादा एग वगैरह खाते थे, लेकिन अब उनको पचती ही नहीं। तो देखिए उनके लिए मैंने मटर डाल दिया इसमें है, क्योंकि वो मटर डाल दीजिए ना तो ग्रेवी आराम से वो खा लेते हैं, मन से खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मेरा भी काम हो जाता है प्लस उनका भी। तो ग्रेवी का जब हाफ डन हो जाए तभी मैं मटर डाल देती हूँ, अच्छे से उसमें गल जाता है जब तक मटर भुनता है। और इधर मैंने थोड़ा सा चावल बैठा दिया था, क्योंकि और यहाँ पे ग्रेवी एकदम अच्छे से मतलब कि बन जाती है मेरी 5 से 7 मिनट में। ग्रेवी मसाले भुन जाते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें ना 2 मिनट के लिए मैंने एग डाल करके 2 मिनट छोड़ दिया भुनने के लिए। मतलब ऐसे ही मन कर दें, क्योंकि एग के अंदर तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है करी खाना, लेकिन मैं नहीं खा पाती, इनको भी खाने का। फिर मैंने पानी डाला, थोड़ा सा तेल मैंने कम डाला था, और लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डालती हूँ तो मेरा कपड़ा कलर उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। और सच बता नहीं, ऐसे बना के अब देखिए। और चावल मैंने बना लिया था अपने लिए। फिर ये रात को मैंने थोड़ा सा नींबू पानी पिया, ये भी पिए मसाला ज़्यादा खाने से, या होता है ना रात को मन कर रहा था कि चलो डाइजेस्ट हो जाए सीधे खाना। तो मेरा बेटा बैठ के नींबू काट रहा था, तो अभी मैं डांट ही रही थी तो भी वो काट रहा था। अभी फिंगर कट जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनको। फिर अगले दिन सुबह। और हेलो गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी रात का आपने देखा ही। तो उसके बाद मैं अभी सुबह बारिश हो रही थी 5 ही बजे से, तो मैंने पूरा घर का काम ख़त्म करके 10 बज रहे हैं, अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं, और मैंने पूरा घर का काम ख़त्म करके और नाश्ता वगैरह करके ये चल नहीं गए हम। क्योंकि दिक्कत क्या हो गई थी ना, ये थोड़ा लेट हुए थे, और जब नाश्ता करके निकलने वाले थे तो तब से फिर से बारिश शुरू हो गई, तो फिर ये भी नहीं निकले। और अभी मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश, पूजा वगैरह सब हो चुका है, और घर का पूरा काम नाश्ता वगैरह का हो गया है। और अभी मैं 2 आवर बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं 1 कप चाय बनाऊँगी। चाय पहले पी लेती हूँ, 1 कप मुझे पीना है, मेरे मन कर रहा है। बेटे को मैं पढ़ाऊँगी 2 घंटा, क्योंकि उसका पेपर हो रहा है। और इसी बीच में थोड़ा सा अभी मैं दिखाऊंगी ज़रूर से कि क्या क्या कर रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब कि अभी 12 बजे तक तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठूंगी, चाय पीऊँगी और बस चाय बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चाय बनाती हूँ आपके साथ बातें करते करते। और मौसम बहुत ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है। और आज देखिए लिपस्टिक लगाई हूँ, लेकिन लाइट लगाई हूँ ना तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। तो चलिए मैं चाय पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बताती हूँ चाय बनते बनते। तो अभी देखिए मैं चाय बना ली थी, नमकीन रख ली थी अपने लिए। और हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे किसी तरह केयर करते हैं, उनको एक कभी नहीं भी खा पाते तो भी वो मेरे लिए खाते हैं। और ये नहीं कि बहुत हाई फाई एकदम प्यार वाला दिखाना नहीं होता है, एक दूसरे की केयर करना वही बहुत बड़ी बात होती है। और इधर देखिए बारिश हो रही थी, पता ना समझ ही नहीं आया। सुबह सुबह ये तैयार हो गए, इनका नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही वो नाश्ता कर ही रहे थे तब से बारिश हाँ बरस। उससे पहले भी बरस रही थी, थोड़ी देर रुकी थी, लेकिन होता है ना कभी कभी नहीं जा तो वही हो जाता है। तो उन्होंने फटाफट, तो फिर घर पे ही रहेंगे तो मैंने अभी सोचा क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ लाना था इनको शाम को। जब कुछ आज शाम को स्पेशल अपने मर्जी का कुछ लाएंगे, क्योंकि एग या तो फिश या तो इस चिकन मटन कुछ पे से लाएंगे, तो वो मैं बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी। तो अभी देखिए हम लोग चाय पी रहे थे, चाय के साथ तनुष को मैंने बैठा दिया था। और 1 कप चाय हो जाए ठंडे के दिनों में ना बहुत अच्छा होता है। मैं अभी इनका वही कह रहे थे, नहीं सोचा ये देखो क्या है। तो देखिए मैं उनको मूँगफली खिला रही थी बार बार, क्योंकि उनको मूँगफली पसंद है, वो नमकीन नहीं खा रहे थे। इस बार का नमकीन उन्होंने हिलाया और वही नहीं खा रहे हैं, सोचा मुझे अच्छी नहीं लग रही है नमकीन। तो फिर इधर मैं बैठ के तनुष को पढ़ाने लगी, वो अपना मोबाइल देख रहे थे फटाफट से। एकदम मोबाइल देखने में ना मस्त हो जाते हैं, ये भी हैं, क्योंकि टीवी नहीं चल रही थी, एकदम बारिश होने की वजह से नेट वो भी चल नहीं रहा था। और इधर मैं बेटे को पढ़ाने बैठी थी, और साथ ही साथ मैं सोची कि चलो फॉल लगा लेते हैं, आंटी का भी काम हो ही जाना चाहिए। अभी इस समय ना कुछ भी नहीं मन कर रहा था, इस तरह कुछ काम होता है ना। और आज सुबह सुबह फटाफट मैंने काम निपटाया ना, तो मेरे को बहुत सुकून मिला घर में बैठने से, कुछ काम भी हुआ।
लेकिन जब घर में रहता है और सुबह जब थोड़ी सी काम होता है ना कि एनर्जी होती है, पता नहीं कैसी एनर्जी हो जाती है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है काम करके। तो हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऐसे ही ख्याल रखते हैं, कभी कभी नहीं भी। तो देखिए इसको बनने को ये सो गए थे, इनको अब ये कह रहे थे मुझे ठंड लग रही है मत उड़ाओ मत। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं उड़ा देती हूँ ऊपर से एक और कंबल, क्योंकि होता है ना कभी कभी ठंड लगती है सब किसी को। तो यही होता है ना कि छोटी छोटी ये मना कर रहे थे तो भी देखिए ओढ़ के सो गए। फिर इधर मैंने बनाया आलू सुबह की सब्जी और रोटी और चाव, बस चटनी थी हरी धनिया की, तो मैंने उसके साथ सर्व कर दिया। दही बड़ा मेरे लिए था, मैंने खा लिया दही बड़ा। लास्ट 2 पीस था तो उन्होंने कहा कि सुता मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर देखिए इसमें सोया डाल दिया। और सिंपल सी दोपहर में कुछ भी ग्रेवी मसाले वाली बनाने की इच्छा ना मेरी थी ना इनकी थी खाने की, क्योंकि रात को खा लिया था ना तो बहुत हो गया था। तो सिंपल गरम गरम बना रही थी, क्योंकि 2 बजे तक हम लोग गरम गरम खा लेंगे। तो मैंने 1:30 बजे हम लोग खाएँ। फिर हाथों हाथ मैंने बर्तन भी धुल लिया, क्योंकि ठंड के दिनों में ना, बारिश के दिनों में सिंक वगैरह गंदा होता है तो बहुत गंदा लगता है, किचन में जाने का मन नहीं करता है। और इधर देखिए सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी, लाल लाल हो गई थी एकदम। और फिर मैं इधर सर्व करने लगी, तो मैं अपने में दही बड़ा ली और इनके में चटनी डाली, और साथ में मैंने भी थोड़ी सी चटनी ले ली थी। और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरी तो प्लेट ऐसी ही बन के तैयार होगी। उनमें दही बड़ा नहीं था, उनको नहीं खाना था, क्योंकि उनको ज़रा सा भी खट्टी हो जाती है ना तो वो नहीं खाते हैं। तो ये सीधी सिंपल सी एकदम सिंपल हेल्दी वाली खाना हो गया। और इधर देखिए पूरा बारिश हो रही थी, लेकिन जो कपड़े धुले रही है ना वो आपको बाहर मैं डाल ही देती हूँ, कम से कम पानी तो निथर जाए। और घर पे मैं डाल दूँगी, सूखेगा या नहीं सूखेगा ये तो मुझे पता है। फिर ये हो गया था ना 3 साढ़े 3 हो रहा था, तो मैं बैठी हुई थी, बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं झाड़ू थोड़ा सा लगा, गंदे गंदे खल लग रहे थे। मैंने एक बार झाड़ू इस समय लगा लीजिए ना, बरसात हो तो आप 1-2 बार झाड़ू लगा दो ना घर में 5 मिनट के लिए भी, तो घर एकदम क्लीन साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैं वही करने, उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी फॉल लगाने के लिए। और ऐसे ही हम 2 लोग एक दूसरे को केयर करके और सब समझ के चुप रहते हैं और ख्याल रखते हैं, और प्यार बढ़ता है इसी तरह है। मैं उनको समझती हूँ, वो मुझसे समझते हैं। उनको जब भूख लगती है तो मुझे पता चलता है जिनको भूख लगी है, और उनको मन करता है कि वो नहीं भी खाते हैं ना तो भी वो चीज़ उस दिन खा लेते हैं एक दिन। तो ऐसा ही चलता है ना हम पति पत्नी के बीच में। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।